खोसो साहब, आज बंद लिफाफा जो है आप लोगों ने पहुंचाया है, तो उस बंद लिफाफे के बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, चीफ जस्टिस साहब को मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से और जो उन्होंने अलीमा बीबी के सपोर्ट किया था, एक नालिश की थी, एक कंप्लेंट की थी, एक दरख्वास्त दी थी, वो हमने डिलीवर की है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमें जो है वो बड़े सुकून से हमें सुना है। हमारी जो दरख्वास्त थी और उसको जो है उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो इंशाअल्लाह इसका जो है वो जो भी इसमें मुमकिन हो सकेगा वो हमें रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। हमारी नालिश ज़ाहिर है कि वो ओवरऑल भी थी, जो जुडिशरी के बारे में जो कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कुछ हमारे मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब 2 साल से ज़ायद अंदर है और 9 बाई 11 फुट की जो है काल कोठरी में वो बंद हैं और उनको जो वहाँ तकालीफ दी जा रही हैं उनको और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को जिन अज़ियत और कर्ज से गुजारा जा रहा है वो सारी उसका अहाता हमने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बाकी बातें जो भी की हैं उन्होंने वो कुछ तो थी जो हमारी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल थी और बाकी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना की कोशिश की है कि 24 घंटे के अंदर हर सूरत में जो है जिसको भी गिरफ़्तार किया जाए उसको बताया जाए कि वो कहाँ है और किस केस में है। और ये उन्होंने कहा है कि कमीशन के ज़रिए इंश्योर किया जाएगा और वो 16 की जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें वो जो है उसका लाया अमल करेंगे। वो चारों सूबों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में भी उनका ख्याल है कि उन्होंने सारे सूबों से अपना उनकी इनपुट ली है और उसमें जो है हमने भी है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब चूँकि अडियाला जेल की ना हो सकी थी इसलिए कि उस दिन सुनवाई थी, उनकी ना हो सकी, तो वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो तकालीफ भी उनको जेल में हैं या जो भी वो इस्लाहात चाहते हैं वो इसकी जो है अहाता करें और इसको लिख कर दें, तहरीरी लिख कर दें, ताकि हम जो है उसको जुडिशल कमीशन उसमें जो है रख कर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो वो 16 को जो हमारा हो रहा है हम उसमें उसको कंसिडर करेंगे। और बाकी सूबों का भी जो हमने ऑलरेडी इनपुट ले ली है, बाकी जेलों में भी जो भी तकालीफ हैं हमने सारा जो है वो लिया है और इंशाअल्लाह वो कहते हैं कि इसका हुकूमत के साथ हमने ये टेकअप करना है और इसकी जो भी इजाला होगा हम उसका मुमकिन कर पाएंगे। और ये यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनाएंगे, ये आज के लिए नहीं है, ये कल को आने वाले के लिए भी है। जो कल गुजरे हैं उनको भी हमने देखा है कि उनके साथ मैंने भी ये अर्ज़ किया कि मैं तीनों अदवार में मैंने जेल के जो है मुकदमात भुगते हैं। कभी ऐसा ना हुआ था कि वकील को सर से लेके पाँव तक तलाशी ली जाए और वकला को भी जो जाते हैं उनको भी ज़िल्लत और रुसवाई से इसका सामना करना पड़ता है। फिर हमने जो है नवाज़ शरीफ के दौर के भी जेल में देखा था और मोहतरम जरदारी साहब का भी देखा था। कभी वो सुपरिटेंडेंट जेल के या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में वो जो है कोई भी अंदर नहीं होता था और फैमिली की भी जो मुलाकात होती थी या वकला की भी जो मुलाकात होती थी उसमें कोई और जो है फरिश्ते मौजूद नहीं होते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम इमरान खान साहब के जब भी मुलाकात पे चाहे फैमिली जाए चाहे वकला जाए फरिश्ते चढ़ के सर पे जो है खड़े होते हैं और कोई आप बात भी नहीं उनके साथ जो है कर सकते थे। ये कभी हो सकता है कि फैमिली के मामलात हों और कोई और सुने या वकील और एक साइल के दरमियान जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है, जाहिर है कि ऐसी बातें होती हैं जो लामहला किसी को सुनने का हक नहीं है। हम एक दूसरे से मुशावरत है, लेकिन ये मुशावरत मुमकिन ही नहीं है जो आजकल अडियाला जेल में है या जो अटक जेल में हमने देखा था। तो इसलिए ये माहौल को दुरुस्त करना बहुत लाजिम है और ज़रूरी है। और इसी तरह जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो भी हमने उनका भी बताया कि किस तरह से बुलडोज किए जा रहे हैं और किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तलातम मचा हुआ है और मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब के साथ सिंगल आउट किया गया है, ये भी आज तक पहले कभी ना हुआ था। तो इसलिए हमने कहा है कि आप जो है चूँकि
بنیادی حقوق کے آپ جو ہے نے حلف لیا ہوا ہے پاسداری کرنے کا، اور آپ پیٹر فیملیس ہونا کے ناطے سے ایز چیف جسٹس آف پاکستان آپ جو ہے باپ ہیں آپ انصاف کے، ایوانوں کے، عدلیہ کے. تو اس لیے باپ کی حیثیت سے آپ کو وہ حق جو ہے ادا کرنا پڑے گا جو قوم متقاضی ہے، جو آئین آپ سے تقاضا کرتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اب قیود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. میں نے کہا کہ آپ یہی چیز باقیوں پر بھی اطلاق کریں، تو اس پر وہ ہنس پڑے. باہر کیف وہ ہم نے جو کہنا تھا، ہم نے اپنا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے. عمران خان کی جانب سے جو علیمہ بی بی لے کر آئی ہیں ہم نے وہ دے دیا ہے. اب اس کا جواب وہ 24 گھنٹے میں آئیں گی. باقی چیزیں چونکہ کانفیڈینشیل تھیں وہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اعتماد کا ہمارا رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وکلاء کے لیے ہر وقت میں ہمتن گوش ہوں، جو بھی شکایت کی گئی ہو میں حاضر ہوں. اور باقی انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں جو بھی تکالیف ہیں تاکہ ہم مستقل طور پر اس کا ازالہ کر سکیں. جی علیمہ خان صاحبہ، آج کی یہ جو گفتگو ہوئی ہے یا چیف جسٹس صاحب نے یہ باتیں آج کی ہیں آپ کے کونسل کے ذریعے، آپ مطمئن ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا ایسے؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ تھوڑے سال پہلے تک چیف جسٹس سے لوگ ڈرا کرتے تھے اور کہ وہ سو موٹو لے لیں گے اور وہ بلا لیتے تھے. مطلب کہیں اگر ناانصافی ہو رہی اور کوئی انہوں نے اخبار میں خبر پڑھتے تھے تو وہ بلا کے کہتے تھے کہ اس کی ایکسپلینیشن چاہیے. ہر ایک کو حاضر کر سکتے تھے اور لوگ کو پتہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ ہے اور یہ آخری دروازہ ہے. اس کے آگے ہمارے پاس کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر انصاف کے لیے جا سکتے ہیں. عوام کہاں جائے گی اس کے علاوہ؟ ہم عوام ہی ہیں نا. اب جو کیسز ہیں اب ان کو پتہ ہے. اب وہ ہائی کورٹ جو ہے یہاں سے میرے خیال میں کوئی کتنا 100 گز پہ ہوگا، 100 گز پہ ہے. 100 گز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. وہاں پہ منتخب نمائندے لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے نمائندے کئی دفعہ جا کر کھڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے باہر. وہ جب سے یہ جنوری سے یہ چیف جسٹس ڈوگر کو لگایا ہے، ان کو خاص میرے خیال میں جیسے عمران خان کہتے ہیں لگایا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے 8 مہینے، یہ انصاف کے تقاضے تو نہیں پورے ہوتے کہ ان کو 8 مہینے کیس ہی نہ لگایا جائے. القادر کی بیل کا کیس، دوسرا کیس ایک اور لگا ہوا ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کورٹ میں کیس جیل میں چل رہا ہے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہ تو انصاف کے تقاضے کہتے ہیں فوراً سنیں. ایک اپیل ڈالی گئی ہے کہ آپ یہ کیس ڈبل جیپٹی کا آپ نہ سنیں. تو یہ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں تو کورٹ فوراً اس کو لائن کے آگے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے عدالتوں سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے وہ کیس سنے جاتے ہیں. یہ تو کوئی ملا کر ہی نہیں سن رہے. اب ہم آج پھر گئے تھے، کوسا صاحب بھی ساتھ تھے، اور یہ وہاں پہ وہ چیف جسٹس کے پاس گئے، ڈوگر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی میں 25 ستمبر کو القادر کیس بیل ہیئرنگ لگا لوں گا. یہ ان کو کمٹ کیا کوسا صاحب لگا دی ہے. اور دوسرا توشہ خانہ 2 ہے، وہ والا کیس ہے. کل ہم صبح جائیں گے، صبح 9 بجے علی ہیئرنگ کے لیے. اب وہ اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان 2 کیسز کے لیے جب یہ اوپر گئے کھوسا صاحب تو پرائرٹی تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی یہی ہے کہ انصاف کے تقاضے کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ان کیسز کو سنیں. یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس کو نہیں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ چیف جسٹس کو یہی کہہ سکتے ہیں جی چیف جسٹس افریدی صاحب، عوام انصاف کی منتظر ہے. میم آپ چیمبر پہ چیف جسٹس کے چیمبر کی طرف جانا چاہتی تھی، وہاں پہ خط دینا چاہتی تھی، کیا وجہ ہے آپ کو وہاں پہ روکا گیا؟ تھوڑا سا اندر کا. حالانکہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے عدالتوں کا، دنیا کی عدالتوں کا جن کو ہم کاپی کر رہے ہیں، ہم دنیا کی عدالتوں کو ہی کاپی کر رہے ہیں. یہ سسٹم ہمارے معاشرے کا تو نہیں تھا، یہ تو باہر سے ہم نے امپورٹ کیا. انگلینڈ میں آپ جائیں، کسی عدالت میں کسی وقت آپ جا سکتے ہیں، ٹائم لے کر آپ خود جج کو بھی مل سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے پٹیشن پیش کرنی ہو. تو یہ پاکستان میں تو اتنا پیرا دیا ہوا ہے، عدالتوں کے گرد تو اتنے بڑی وہ
पैरे लगे हुए हैं, अवाम तो यहाँ आ ही नहीं सकती है यहाँ तक। आपकी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब से बात हुई है? ये सारा कुछ कहा हुआ है, अब खत में है इमरान खान का, वो खत का वो उसको रिव्यू करेंगे तो कल वो खोसा साहब को जवाब अच्छा, इसका मतलब है कि अब 24 घंटों के बाद जो है वो मामला आप लोगों के अदालतों में केसेस के हवाले से तमाम तर मामला में 24 घंटों से टाइम शुरू हो जाएगा आप लोगों का? अभी क्या टाइम है, क्या टाइम है? 3 बजे। तो कल 3 बजे तक, 2:21, हाँ तो कल 2 बजे तक, क्योंकि खोसा साहब कुछ आधा घंटा पहले आए हैं। अच्छा मैडम, पहले भी इमरान खान साहब ने खत लिखा था जिसके हवाले से उन्होंने आईनी कमेटी के हवाले कर दिया था, उस पर कुछ भी नहीं हुआ अब तक। एक बार फिर आपने खत लिखा है, इमरान खान साहब का खत जो है वो आपने पहुंचाया, तो क्या आप 24 घंटे में वाकई कुछ होगा या सिर्फ दोबारा से किसी और कमेटी के हवाले कर दिया? देखिए, इमरान खान की वो क्या कहते हैं, सब्र को देखें। 3 साल पहले उन्होंने कहा था मैं अपने सारे केसेस का सामना अदालतों में करूंगा, और किया है उन्होंने। उनको सबसे बड़ी मैं जो कहते हैं ना कि पहचान, और उनको दाद देनी चाहिए। इमरान खान ने कभी कानून के दायरे से वो खुद नहीं निकले, उन्होंने कहा मैं अदालत में जाता रहूँगा। और ये इम्तिहान इमरान खान का तो है नहीं, वो तो अपना जो एक इंसान कानूनी तरीके से वो हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, ख़त भी लिख रहे हैं। तो ये तो अब जो इम्तिहान है उनका है जिन्होंने इंसाफ देना है, ठीक है ना।